Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. In this lecture we are going to discuss about constant and pulsating magnetic field, and then we are going to discuss about the MMF due to a single phase winding. So let us start our lecture. So सबसे पहले हम कांस्टेंट और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फैराडेज लॉ पता है तो उसके हिसाब से हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं. जैसा कि हमें मालूम है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होती है, दैट इज किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो होती है दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अगर आपको याद होगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल टॉर्क प्रोडक्शन रिक्वायर चेंजेस इन अ फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, एक मिनट रुकना. इसमें थोड़ा सा मुझे ओके ठीक है. सो induced EMF in a coil of torque production require changes in a flux or flux linkage with respect to time. So change in flux or flux linkage coil can be obtained by any one of this method. तो ये जो change in flux है और flux linkage है ना, ये फॉलोइंग दो मेथड से ऑब्टेन किया जा सकता है. सबसे पहले क्या होगा कि या तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ओके, लेकिन जो कॉइल होगा वो रोटेट करेगा, तो इससे फ्लक्स कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस पड़ेगा और इससे मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड स्टेशनरी बट द कॉइल रोटेट्स. फ्लक्स कटिंग एक्शन ऑकर्स, सो द ईएमएफ इंड्यूस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ. कॉइल इज स्टेशनरी बट डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज रोटेटेड. अनदर केस में क्या होगा कि अब कॉइल तो स्टेशनरी है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो रोटेट कर रहा है, तो इससे भी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा and this will also generate motional EMF. So basically for constant magnetic field a DC is supplied to the field winding. वहीं पे जो pulsating magnetic field है वहां पे क्या होगा, हमारे AC करंट अप्लाई होगा इनपुट में. ठीक है. So the pulsating magnetic field is the magnetic field created by the pulsating current, that is AC current, if a single phase AC winding is energized by single phase AC voltage. ठीक है. अगर सिंगल फेज AC वाइंडिंग को, अगर सिंगल फेज वाइंडिंग को अगर मैं एसी वोल्टेज से सप्लाई करूं, देन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउट ऑफ द टीथ को, दैट विल आल्सो बी पल्सेटिंग. देन द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द टीथ विल बी पल्सेटिंग, दैट इज ऑफ ऑल्टरनेटिंग नेचर. एज ए एसी करंट हैज साइनोसॉइडल, जैसे कि एसी करंट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की होती है, तो जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो क्रिएट हुआ है वो भी साइनोसॉइडल नेचर की होगी. इन साइनोसॉइडल शेप को हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में भी देख सकते हैं. मैग्नेटिक field here can be called as pulsating because magnitude of the magnetic field, that is flux density, changes its magnitude with time and at frequency of supplied voltage. So basically time के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन जो पल्सेटिंग वेव है वो बेसिकली स्टेशनरी नेचर होती है, दैट इज इट डज नॉट चेंजेस द फेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके. सो बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल ले तो हमारे थ्री फेज जितने भी सिस्टम्स है वो इसका एग्जांपल हो सकता है. नाउ कमिंग टू द थ्री फेज एसी सिस्टम. थ्री फेज वाइंडिंग्स आर देयर इन मोटर्स, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स. व्हेन अ बैलेंस थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू अ बैलेंस थ्री फेज एसी वाइंडिंग, द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म क्या होगी, रोटेटिंग भी होगी और पल्सेटिंग भी होगी. ठीक है. ऑलरेडी हम इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल में देख चुके हैं. ओके. नाउ अब हम बात करते हैं एमएमएफ वेव ऑफ अ सिंगल फेज वाइंडिंग. तो जब हमने एमएमएफ वेव ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग पढ़ा था जब इंडक्शन मोटर में, तब हमने एमएमएफ की एक ये वैल्यू निकाली थी जो कि है 4 बाय पाई के डब्ल्यू एन पी एच पी आई ए कॉस पी बाई टू टीटा ए. तो यहाँ पे हमने ध्यान दिया था कि ये के डब्ल्यू जो है वाइंडिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एनपीएच है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज को रिप्रेजेंट करता है, पी नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट करता है. तो ये इस तरह का एमएमएफ प्रोड्यूस होता है. तो जब ऐसे एमएमएफ प्रोड्यूस करने वालों को जब आप इस वाइंडिंग को एक्साइट करते हो साइनसॉइडल वेरिंग करंट से, ठीक है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई ए कॉस ओमेगा ई टी. ओके. तो क्या होगा, तो आप इसको इस आई ए को जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एमएमएफ 4 बाय पाई के डब्ल्यू एन पी एच पी आई ए कॉस ओमेगा
ई टी कॉस थीटा ई। बेसिकली हमने इसको इस मैकेनिकल डिग्री को इलेक्ट्रिकल डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी पाई टू थीटा मैकेनिकल होता है, ठीक है। सो और ये जो टर्म है ये मेरा क्या होगा, हमने मान के चल लिया कि ये एफ मैक्स होगा। तो अब मेरे पास में क्या आ गया, एफ एम एम एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स कॉस ओमेगा ई टी इंटू कॉस थीटा ई ई। अब मुझे मालूम है कॉस ए कॉस बी क्या होता है, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इससे मेरा क्या आंसर आएगा, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस यूज दिस फॉर्मूला, द एम एम एफ विल बी एफ मैक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा ई टी प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। ये शो करता है कि MMF of single phase winding that can be resolved into two rotating MMF waves of each amplitude। दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो 1/2 हो गया, 1/2 of the maximum amplitude with one traveling wave in positive direction and another traveling wave in negative direction, both with the angular velocity of omega e। तो बेसिकली मैं यहां से लिख सकता हूं F plus is 1/2 F max cos theta minus omega t and F minus is 1/2 cos theta plus omega t। So basically सिंगल फेज एसी मशीनरी में ये पॉजिटिव ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव प्रोड्यूसेस, जो पॉजिटिव ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव होती है वो यूजफुल टॉर्क प्रोड्यूस करती है, वाइल जो नेगेटिव ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव होती है दैट विल प्रोड्यूस बोथ नेगेटिव एंड पल्सेटिंग टॉर्क एज वेल एज लॉसेस। दीज मशीन्स आर डिजाइन सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव, क्योंकि नेगेटिव ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव मेरे में पास पल्सेटिंग टॉर्क लाती है और लॉसेस लाती है। इस वजह से हम इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमें इनके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। हालांकि 3 फेज में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, सो इस तरीके से हम डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में पहला डायग्राम क्या है, दिस इज एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज टोटल एमएमएफ, ठीक है। टोटल एमएमएफ ये 2 पार्ट्स में डिकम्पोज की गई है, ठीक है। एक जो F माइनस के डायरेक्शन में जा रही है और एक F प्लस के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और इस तरीके से हम इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।